की बलि बलिहारी बलि बलिहारी बलि बलिहारी सब संतन की बलि बलिहारी उनकी स्तुति कर वेद की जय मोरे मति यति निचयनारी सब संतन की बलि बलिहारी दुख भंजन बाबा पांडन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बलि बलिहारी दलेश शांतन दान गोदजी शंकर रामानंद धन्यगारी धन्य संत कबीर जी धनी नानक गुरु नामारी सब संतन की बलि बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी श्याम
बिनवा कर जोरी पल पल चोरन चोरिया सुनिए गुरु मोरी जुगा जुगान चौखानी में ब्रह्मी ब्रह्मी दूत गोरी पाया पुनिया जाऊ नहीं रहो इनते दूरी पल पल मन माया में कभू भी लगन होता भक्ति वेद विसरा दूत साई साई रोता गुरु दयाल दया करी दियो वेद बताई महायावागी जीव के दियो भाग जगाई पर में जबल का सुनाई है जही बने कमाई सो तवई पावई गुरु होय सहाय दृष्टि के स्मृति गुण में अस करु गुरु दाया भजन में मन सोरम जैसा राम सो माया जो जगे दुनि सुनी परे स्वती चरे आकाशा सारे दोल में नील लहले जगर भाषा निज पन की जत पहना सौर जाय मिटाई मनसा समाई आस
त्रास जग के सब बैर बने सकल बुरे के रहे गुरु तुम पद से काम क्रोध मद लोभ के नहीं बैग सतावे सब प्यारा परिवार यारो संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करी दया अति हो चरण शरण ले जय अपनाई तुम्हारे जो स्वरूप यारो तुम्हारे गुण रूपा सदिन गुरु करू कायानुपा श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा देर हम लोग ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस आर्षटेक। बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर
जिसने परमलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, यह परमलोक स्वर्ग नहीं कहा गया है, क्योंकि संख्या 655 में स्वर्ग को ओछा और दुखदाई बतलाया गया है। अर्थ नहीं करना है, अर्थ नहीं बोलिए। ये जो कंट्रोल करो, आवाज कम करो। ये तो आप पर है, यहाँ से पढ़ो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, खाली सो प्रत दुख पावहि सुर धुनि धुनि पछताय काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाओ एक नर कर फल विषय न भाई सूर स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई नर तनु पाए विषय मन देहि पलटि सुधाते सत विष लेहि ताहि बिनु भव कही न कोई जुग ग्रन्हि परम मन खोई जाग्रही परस मन खोई आकर चारि लक्ष 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहु करी करुणा नर देहि देई ईस बिनु हेतु सिनेहि नर तन भव बारधि कहूँ बेरो सन्मुख मूरत अनुग मेरो करन धार सतगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुभव करि पावा दुहा जो नर तर भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जो परलोक यहाँ कुछ चाहूं सुनी मन बचन हृदय दृढ़ गाहूं सुलभ यह मनुष्य देह समझा में यही कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर, कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुझको तार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं बदती होती है, स्नेह बिना नहीं बदती होती है। कर लो साचा ने, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पार। सुख मन तिल हो पिल तन भीतर, सुख मन तिल हो पिल तन भीतर। होंगे सबसे न्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुझको तार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। तन में पिल पाचो तन पारा, तन में पिल पाचो तन पारा। जा पाओ प्रभु सार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। में ही हो सकोगे, जाओगे
धर्म को जला काट कर, कर्म धर्म को जला काट कर, देंगे तुझको तार। यही मानसते है समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, ज्ञान तेरा धस्य ज्ञानांजन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितनयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमः। प्रभु सर्वेश्वररूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वशाय। सदा सर्वदा सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमात्मा स्वरूप परमाराध्य गुरु महाराज के त्रिलोकी पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलीन परम पूज्य भुजंगी बाबा के श्री चरणों में अमित अमित बार प्रणाम। मंचासीन साधिका स्वरूपा माता श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग में उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं परम आदरणीय परम भक्ति माताओं एवं बहनों तथा समस्त ग्रामवासियों को मेरा बारंबार प्रणाम। हम
हम सबको मालूम है कि श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर यह संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। प्रकाश बाबू के बारे में सारी दुनिया जानती है कि कैसे थे। एक अच्छे स्वर वाले गायक, भजनानंदी, ध्यानी, सत्संगी और एक अच्छे गुरु भक्त भी थे। जब तक सशरीर में रहे तब तक संत मत का प्रचार धूमधाम से होता रहा और आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर हम लोग सत्संग में शामिल हैं। शरीर का क्या ठिकाना, या देही का कौन भरोसा। उपसा भाठा पानी, उपजत मिटत वार नहीं लागत, क्यों मगरूर गुमानी। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई लेव चित्त गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि कब उपजेगा कब मिटेगा, कोई ठिकाना नहीं। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीर मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। पानी की बुलबुले की तरह तुरंत में पानी का बुलबुला होता है, तुरंत फूट भी जाता है। उसी तरह इस शरीर को ना बनने में देर ना मिटने में देर, कोई ठिकाना नहीं। प्रकाश बाबू अभी नहीं है। उनकी सदकीर्ति चारों तरफ है। हम लोग जन्म लेते हैं, कितने माँ के पेट में ही बच्चा गुजर जाते हैं, कितने जन्म लेने के बाद गुजर जाते हैं, कितने कुछ बड़ा होकर के गुजर जाते हैं, कितने वृद्ध होकर के गुजर जाते हैं। मतलब कब गुजर जाएगा कहना मुश्किल है। गुरु नानक साहब कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। हम लोगों का जन्मना मरना यह कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन है। कर्मानुसार कब जाएंगे ठिकाना नहीं है। कोई साधक बनते बनते चले जाते हैं, कोई योगी बनते बनते चले जाते हैं, कोई कुकर्मी बन करके दुनिया से जाते हैं, कोई अधर्मी बन करके जाते हैं। अपने अपने कर्म के जाल में बंद करके लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। कर्म का बंधन है। भगवान बुद्ध के एक बहुत बड़े शिष्य थे, पद शिष्य तो सारे पुत्र थे, और उसके बाद के शिष्य सब प्रिय थे। आनंद भी बहुत प्रिय था। उन्हीं में से मौद गल्यायन एक बहुत बड़े शिष्य थे और बहुत बड़े साधक थे, उच्च कोटि के साधक। वो जंगल में
बैठ करके ध्यान कर रहा था। लौ लग गई थी, सूरत टिक गई थी। सुषुम्ना होते हुए ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। आज्ञा चक्र पार करके सहस्रदल कमल में, सहस्रदल कमल को पार करके त्रिकुटी में, त्रिकुटी को भी पार करके शून्य महाशून्य भंवर गुफा में वह विचरण कर रहे थे। और शरीर यहाँ स्थूल शरीर जंगल में चुपचाप पड़ा हुआ था। जैसे कोई पत्थर रखा हुआ रहता है, वैसे मोदगल्याण जी महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। और उस जंगल में 500 चोर रहते थे, चोर डाकू। 500 चोर आया, देखा एक साधु चुपचाप बैठा हुआ है। अब क्या मन में हुआ चोरों को, बस सब मिल करके मोदगल्याण जी महाराज के हड्डी पसली सब तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया। एक एक हड्डी को चूर चूर कर दिया, स्थूल शरीर को। लेकिन उनका सूरत तो कहीं और है। ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अब सोचा कि अब स्थूल में आना चाहिए। जब आने के लिए चाहा तो देखा मेरा जो स्थूल शरीर है एकदम टूट फूट करके रखा हुआ है। अब इसमें कैसे प्रवेश करें? प्रवेश करने लायक नहीं है। तो क्या किया वह, बस सूक्ष्म लोक से ही गुजर गए, पहुंच गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास जाकर के कहते हैं, भंते मेरा स्थूल शरीर हड्डी फड्डी सब तोड़ ताड़ करके रख दिया है किसी ने। अब उसमें हम प्रवेश करने लायक नहीं रहे, कैसे प्रवेश करें? भगवान बुद्ध कहते हैं अब तुमको स्थूल में आने का भी जरूरत नहीं है। अब चलो ऊपरे से ऊपरे महाकारण कैवल्य को भी पार करो। गुरु की कृपा से 4 शब्द पकड़ में आ गई और उधरे से उधरे निर्वाण को प्राप्त कर गए। निर्वाण को प्राप्त कर गए। इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा साध है, लेकिन उनका स्थूल शरीर को तोड़ फोड़ करके रख दिया। पूछा गया उनसे, भगवान बुद्ध से, दूसरे शिष्यों ने, महाराज मोदगल्याण जी महाराज इतने उच्च कोटि के महान साधु थे, साधक थे, उनका ये हालत कैसे हुई? उनका स्थूल शरीर कैसे चोरों ने तोड़ फोड़ करके रख दिया? आखिर कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो भाई, ये मोदगल्याण किसी दूसरे जन्म में जब वो साधु नहीं थे, सांसारिक आदमी थे, अपने माता पिता, उनका जो पिताजी बहुत वृद्ध हो गए थे। वृद्ध हो जाने के बाद तो सब जानते हैं कि घर में लोग उनको बोझ समझते हैं कि जल्दी बूढ़ा मरता काहे न है, जल्दी मरे, इनसे हमको छुट्टी मिले, हम स्वतंत्र हो जाएं। बहुत कष्ट होता है। सब बूढ़ा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है अपने अपने घर में। बूढ़े आदमी को कोई वैल्यू नहीं देता, उनका वचन नहीं सुनना चाहता है, उनका एक बोली भी नहीं सुनना चाहता है। जबकि बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, फिर भी कोई सुनना नहीं चाहते हैं। हमेशा उनका तिरस्कार, हमेशा अपमान करते रहते हैं लोग। ठीक से खाने पीने भी नहीं देता है। यही हालत था। मोदगल्याण ने अपने पिता को बोझ समझा और उसे उठा करके ले गया जंगल। उस समय वृद्धो आश्रम नहीं था। वृद्धाश्रम होता तो वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देते, लेकिन वह था जंगल।
जंगल में जाकर के छोड़ दिया अपने माता पिता को और वहां से चले आए और जंगली जानवर उस बूढ़े पिता को नोच नोच करके सब खा गया। उसी कर्म का फल पीछा किया। मौत गल्यायन को इनको भी जंगल में सूर शरीर को तोड़ फोड़ करके रख दिया गया। ये कर्म पीछा किया। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो किस कर्म के कारण लोग कब चल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। संसार के रहस्य बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर है, लेकिन हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। कोई घटना घटी, भूल गए, भगवान को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, गुरु महाराज को भूल गए। गुरु नानक साहब कहते हैं, भूले मन माया उठाए हो, जो जो कर्म किए लालच लगे, तेहो तेहो आप बंधाए हो। जो जो कर्म करते जाते हैं उस कर्म के जाल में हम लोग फंसते जाते हैं और वही कर्म बाद में पीछा करता है और उठा के पटक देता है। दोलंदास जी महाराज कहते हैं, मोही भूले मोह के बस में। बोलते हैं गुरु महाराज को, भूलते हैं परमात्मा को, भूलते हैं। मोही भूले मोह के बस में, क्रोधी भूले पड़ी अहंकार। क्रोधी भूले पड़ी अहंकार, कामी भूले काम अग्नि में, लोभी भूले जोरत दाम। जोगी भूले जोग जुगत में, पंडित भूले पढ़त पुराण। दोलन कहे वही जन तर गए, आठ पहर जो सुमरा नाम। भूल जाते हैं, मोहवश भूल जाते हैं, क्रोधी अहंकार में पड़ करके भूल जाते हैं। कामी व्यक्ति काम की अग्नि में जलते हुए परमात्मा को भूलते हैं, गुरु को भूलते हैं। और लोभी आदमी पूरा दुनिया का दौलत पैसा दे दो उनको, जोड़ते जोड़ते दुनिया से चले जाते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। वेद पुराण पढ़ने लिखने में भूल जाते हैं, जो कर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु साहब कहते, भूले मन को समझाए लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। अब की बेर नहीं चुकना है, सुंदर मानुष तन पाए के जी। इस भूले हुए मन को थोड़ा समझाइए। कहाँ में समझेगा भूला हुआ मन? सत्संग के बीच में आए के जी। भूले हुए मन को समझाइए, नहीं तो बस कहाँ फेंक देगा कहना मुश्किल है। हम लोग आज से भटक रहे हैं, आज से। ये एक बार का जन्म ना मरना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, युग युगान चौखानी में, भरमी भरमी दुख भूरी। युग युगान, युग युगान से हम लोग भटक रहे हैं, चारों खानियों में आज से भटक रहे हैं। युग युगान, युग कितना? चार युग। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। जब भगवान राजा हरिश्चंद्र हुए थे
वह 17,28,000 वर्ष हमारा बीत गया। उस जमाने में भी हम लोग होंगे, किसी न किसी शरीर में होंगे, चाहे मनुष्य शरीर में, चाहे जानवर शरीर में, चाहे पक्षी शरीर में, चाहे कीड़े मकोड़े के शरीर में, यानी किसी न किसी शरीर में अवश्य होंगे सतयुग में। लेकिन बीत गया, फोकट में चला गया। 17,000 28,000 वर्ष बीत गए। फिर हम लोग भटक करके आ गए कहाँ? त्रेता युग में, जब भगवान राम हुए, चारों भाई हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और लंकापति रावण, बाली सुग्रीव सब हुए। उस जमाने में भी हम लोग किसी न किसी शरीर में अवश्य होंगे। और त्रेता की आयु बीत गई 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष बीत गए, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। फिर आ गए द्वापर युग में, भगवान कृष्ण हुए, पांचों भाई पांडव हुए, 100 भाई कौरव हुए। उस समय में भी हम लोग किसी न किसी शरीर में अवश्य होंगे। उस द्वापर की आयु खत्म हो गई 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष बीत गया। अब आ गए कलयुग में। अभी तो है मनुष्य शरीर में, अभी तो याद है, अभी याद है मनुष्य शरीर में, कलयुग में है। लेकिन पिछल का सब रिकॉर्ड खत्म, याद नहीं है। अभी याद है 4,32,000 रहेंगे इस कलयुग में, भटकते रहेंगे। अब कब नंबर किसका पूरेगा कहना मुश्किल है, मुश्किल है। यह तो एक चक्कर हुआ, चारों युग बीता, एक चक्कर हुआ। 1,000 बार जो घूमता है तो एक चौकड़ी कहलाता है। एक चौकड़ी, 1000 चौकड़ी वाला एक कल्प, एक कल्प, कितना कल्प बीता कहना मुश्किल है। और तब से आज तक जन्म ले करके मर करके ये दुख भोग रहे हैं, लेकिन कष्ट याद नहीं है, याद नहीं है। पिछल का कष्ट याद नहीं है। कितना बड़ा माया के आवरण में हम लोग हैं कि याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। याद आवे तो तुरंत सतर्क हो जाए, लेकिन यादें नहीं है, सतर्क कहां से होगा? केवल हम लोग ही जाते आते नहीं है, बड़े बड़े का ये फेरा है, बड़ों बड़ों का चक्कर है ये। केवल हम ही नहीं भटक रहे हैं, और भी बड़का बड़का भटक रहा है। गुरु महाराज कहते हैं, सातों स्वर्गों के निवासी। हम लोग तो पृथ्वीवासी न है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सातों स्वर्गों के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सब ही बटोही, सत्य शांति के स्थिर हो ही। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्द अतीत कई संत बखानो। सातों स्वर्गों के निवासी, सातों स्वर्ग, पितृलोक, गंधर्व लोक, जन्मदेव लोक, कर्मदेव लोक, देवलोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक, ये सातों स्वर्गों में बड़े बड़े जो देवी देवता जो रहते हैं, सबका नंबर लगा हुआ है। सब भटक रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, आवागमन के चक्र में सबके सब पड़े हुए, कोई स्थिर नहीं है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सब काल के गाल में पड़ा हुआ है, सब काल के गाल में पड़ा हुआ है। काल के गाल, काल का गाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कापत ब्रह्मा विष्णु महेशो। अब लो,
जो बड़ा बड़ा का ये सब काल के गाल में पड़ा हुआ है। कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, इंद्र दिवाकर कौन कहे रे, कांपत धर्म धर से को। आकाश पताल दिग्पाल कांपत, कांपत अग्नि वरुण कुबेर गणेशो। तुलसीदास निशिवासर ध्यान धरो, सत्संग बिना कोई काम न देशो। कितना बड़ा है, काल के गाल में सब के सब पड़ा हुआ है। एगो हम ही पड़े हुए हैं, सब के सब काल के गाल में समाया हुआ है। तब गुरु महाराज एक सजेशन देते। सजेशन क्या सजेशन देते भैया? काल के मुंह से निकलना है तो क्या काम करना पड़ेगा? कौन काम? काल मुख से निभो की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। इस काल के मुख से निकलना चाहते हैं तो भैया एक के वो उपाय है। कौन उपाय? देखी उपाय है ध्यान, दूसरा कोई उपाय नहीं। काल के मुंह में सब पड़ा हुआ है, सब जितना है सब के सब पड़ा हुआ है। कोई यहाँ ठहरने वाला नहीं। कई साहब कहते हैं जियरा जाबहूंगे हम जानी, जाबहूंगे हम जानी। हम जानते हैं कि तुम जाओगे भैया, शरीर से निकल करके जाओगे। राज करंते राजा जई है, रूप करंते रानी। चंदो जई है, सूरजो जई है पवन और पानी। ब्रह्मा जई है, विष्णु जई है शिव भवानी। जियरा जाओगे हम जानी। कई साहब कहते हैं कोई ठहरने वाला नहीं है यहाँ। जाएगा और आएगा, जाएगा और आएगा, ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन एक ही उपाय है, गुरु महाराज बताते हैं कि ध्यान के बल भाई है। ध्यान से निकल जाओ। समय है, मनुष्य शरीर में आए हो, मौका मिला है। ये चारों युग में भटकते भटकते कल युग में मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में आकर के थोड़ा ध्यान करो, गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करो, तब तो काम चलेगा। और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह जन्मोगे मरोगे और मर मर करके कहाँ कहाँ जाओगे, कहना मुश्किल है। इसलिए मनुष्य शरीर को समझो भैया, बड़ा कीमती समय है। बड़े भाग मानुष सुन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसता है। सोचिए कितना कीमती शरीर है। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज जा रहे थे और गोद में एक पिल्ला एक पिल्ली, कुत्ता के बच्चा, पिल्ला और पिल्ली दोनों को गोद में खिलाते हुए जा रहे थे। जाते जाते देखा बगल में एक राजा का राजमहल है। उसी राजमहल के बगल से जा रहे थे और दरवाजा पर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने देखा कि बाबा के हाथ में पिल्ला पिल्ली है। ये बाबा क्या करेगा पिल्ला पिल्ली, ये हमको दे देता तो हम इसको पालते पोसते घर में रखते, बढ़िया से खिलाते पिलाते। मन में सोचा राजकुमार। वो तो अंतर्यामी महान पुरुष थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जाने सदगुरु मन की बात, कहाँ छिपा वो अंध। वो तो मन की बात को जानने वाले होते हैं। जान गया मन की बात कि राजकुमार सोच रहा है पिल्ला पिल्ली रखेंगे। अच्छा चलो भैया इसको दे, ये दो। तो लौट गए, जो जा रहे थे तो लौट गए, वापस आ गए।
और आकर के राजकुमार जहाँ खड़ा थे वहीं पर यो खड़ा हो गया, यो खड़ा हो गया। अब राजकुमार देख रहा है किनको, किनको देख रहा है? गुरु गोरखनाथ जी महाराज को देख रहा है, साधारण आदमी को नहीं देख रहा है। दर्शन हो रहा है प्रत्यक्ष, संत का दर्शन हो रहा है। किनको, किनको हो रहा है? राजकुमार को। और संत का दर्शन की सस्टेन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जन्मों जन्मों का पुण्य जब जमा होता है तब संत का दर्शन होता है। और दूसरा नंबर, जब परमात्मा कृपा कर दे किसी जीव पर, परमात्मा जब कृपा कर दे किसी जीव पर, तब वो उस जीव को संत से मिला देता है। जैसे संत से मिला, जैसे लोहा पारस में सटा, वैसे सोना, वैसे सोना। उसी तरह जैसे संत के शरण में कोई जीव आया, उसका भाग्य पलट जाता है, उद्धार हो जाता है। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। तो संत का दर्शन हो रहा है किनको? राजकुमार को। अब राजकुमार का बुद्धि पलट गई, कहा महाराज आपका पवित्र चरण मेरे महल में पड़ जाए, मेरा महल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इसलिए पधारा जाए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज गए उनके महल, उनको बढ़िया से बैठाया, बैठा करके आसन दिया, सब कुछ। उसके बाद नाश्ता पानी उनका स्वागत किया, जब खिलाया पिलाया, थोड़ा चरण उरण भी दबाया, सेवा भी किया। और उसके बाद जब शांत हुआ तब कहते राजकुमार हुजूर एक बात हम पूछना चाहते हैं, एक बात। अच्छा क्या पूछना चाहते, पूछो। कहा महाराज मेरे माता पिता राजा रानी थे, मेरे माता पिता राजा रानी थे, उनका शरीर दोनों का कुछ दिन पहले, कुछ दिन हुआ छूट गया, उनका श्राद्ध क्रिया हम लोग करके निवृत्त हैं, शांत हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे माता पिता का जन्म कहाँ हुआ होगा, कहाँ जन्म हुआ होगा, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। आप अंतर्यामी है, तीनों लोग त्रिलोक दृष्टा है, आपको तो तीनों लोग सूझता है, कहाँ पर क्या हो रहा है, आप अंतर्यामी है, सब जानने वाले। यदि बता दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सुनना चाहते हो कि देखना भी चाहते हो अपने माता पिता को? ये तो और खुशी से नाचने लगा। हुजूर यदि आंख से दिखा दिया जाए तो और अच्छा, और अच्छा देख लेंगे आंख से कि मेरे माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है। अच्छा एक काम करो, अंगना में कपड़ा का घेरा लगाओ, कपड़ा का घेरा लगाओ। तो कपड़ा का घेरा लगाया अंगना में, और उस कपड़ा के घेरा में कहा तुम घुसो, तो घुस गए राजकुमार। और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज ये भी घुस गए, ये भी घुस गए। और उसके बाद दोनों पिल्ला पिल्ली जो था यो कुकुर कुकुर करते करते यो घुस गया कपड़ा में, घेरा में, अंदर में चारों। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने आत्मदृष्टि से गौर से एक बार उन पर नजर डाला। किस पर? पिल्ला पिल्ली।